महात्मा के कहने से राजा ने 9 लखा बाग लगवाया, गोला कुआं खुदवाया। जब राजा उस 9 लखा बगिया का विवाह करने के लिए पहुंचे, राजा की निगाह से 9 लखा बाग सूख जाता है, गोला कुआं के पानी जहर हो जाते। राजा 36 वर्ष का संकल्प लेकर के दंडक उनकी तपस्या में चले जाते हैं। माता बाछिल अपने जीवन को व्यतीत करने लगी राजमहल में। मैया के दुख की टेर कौन सुने, कहते किलो के भगवान के कजरी बन के परम पूज्य गुरु गोरखनाथ, बाबा गुरु गोरखनाथ कजरी वन में अपने आसन पर विराजमान हैं। उनके परम शिष्य गोरखनाथ कहले, गुरुदेव आप यहीं पर बैठे रहोगे या पृथ्वी पर चलकर किसी वस्तु को चेताओगे, किसी के दुख का निवारण करोगे महाराज? बाबा जी कहले, बेटा गोरखनाथ आप हमें अपने दिल की भावना बता दीजिए, क्या आप चाहते क्या? गोरखनाथ कहले, गुरुदेव आपने मेरा ब्राह्मण स्वरूप बिगाड़ करके योगी का वेश बनाया है, तो मेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भ्रमण करने की है महाराज। क्योंकि योग धारण करने से किसी दुखी व्यक्ति के दुख का निवारण नहीं किया, तो इस योग धारण करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु पृथ्वी पर जितने भी दुखी व्यक्ति हैं, सभी के दुखों का निवारण किया जाए। गोरखनाथ के कहने से बाबा गुरु गोरखनाथ जी 1400 चेलाओं के साथ और किस प्रकार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। लेकिन उनके परम शिष्य गोरखनाथ कहने लगे, बाबा जी जब तक आप दुखी व्यक्तियों के दुख का निवारण नहीं करोगे, तो इस योग धारण करने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे गोरखनाथ, अरे पृथ्वी कबहुना फल बखे जोगी, नदी ना संचय नीर, ओ बाबा मेरे नदी ना संचय नीर। अरे पृथ्वी कबहुना फल बखे रे बाबा मेरे ना संचय नीर, ओ बाबा मेरे ना संचय नीर। फल बखे गुरु नदी ना संचय नीर, एक परमार्थ के कारण गुरु साधन धरो शरीर। एक परमार्थ के कारण गुरु साधन धरो शरीर। एक परमार्थ के कारण गुरु साधन धरो शरीर। ओ मेरे बाबा डमरू वाले हाँ सदा के प्यारे, हाँ मेरे बाबा डमरू वाले हाँ सदा के प्यारे। के बाबा मेरे कमल हे बाबा मेरे कमल रे, के डमरू बजो बिकट झाड़ी में, बाबा कमल रे डमरू बजो बिकट झाड़ी में, पयो बिकट झाड़ी में डमरू पयो बिकट झाड़ी में, बाबा कमल रे डमरू बजो अरे भोला के संग मैया गौरा विराज, भोला के संग मैया गौरा विराज, भोला के संग मैया गौरा विराज। जे बाबा गोरख की मैं तारी, जे बाबा गोरख की मैं तारी, डमरू बजो बिकट झाड़ी में, बाबा कमल रे डमरू बजो बिकट झाड़ी में, पयो बिकट झाड़ी में डमरुआ पयो बिकट झाड़ी में, बाबा कमल रे
अरे रमते रमते जाए रे चेला सब झालर शंख बजाए रे रमते रमते जाए रे चेला सब झालर शंख बजाए रे रमते रमते जाए रे चेला सब झालर शंख बजाए रे वो समय अरे रमते रमते जाए रे चेला सब झालर शंख बजाए रे अरे झालर शंख बजावे चेला सब गीत मल्हारे आवे झालर शंख बजावे मेरे बाबा गीत मल्हारे गावे रे झालर शंख बजावे मेरे बाबा गीत मल्हारे गावे अरे आगे आगे गोरख बाबा पीछे जा रे 1400 चेला जी अरे माँ बाप छिलके सूखे बाग में आज आए गए गोरखनाथ जी माँ बाप लगे तूके बाग में आए के गोरखनाथ जी आए के गोरखनाथ गुरु मेरे आए के भोलेनाथ जी और क्या कार्य करवाए बाबा जी ने गुरु ने आसन लगवाए गुरु ने तंबू तनवाए पीछे से आए गए ओगरनाथ गुरु ने आसन लगवाए गुरु ने तंबू तनवाए पीछे से आए गए ओगरनाथ आज बाबा जी ने आसन लगवाए तंबू तनवाए देखिए बाबा जी ने आसन लगवाए तंबू तनवाए ओगरनाथ जी पीछे से बाहर बदलाते हुए आ रहे और बाबा जी के ऊपर पटक दे कह लगे महाराज आपके आसन देखे तो हमने ऐसे देखे कैसे कभी आप आसन लगाते तो मरगटा में चुरा लिया दादा गिरती है परसों बजाते गुरु नींद नहीं आती और का भैया तेरा मैच खेलते हैं अच्छा हेलो 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 और आज आपने आसन लगाया सूखे बाग में महाराज आपने आराम क्या देखा पाऊ पाऊ बेटा होगा वही जो प्रभु रच राखा राम रच राखा है पुकर तरक बड़ा में ताका पुकर तरक बड़ा में ताका पुकर तरक बड़ा में ताका बाबा जी कहने लगे बेटा ओगरनाथ केवल आज की रात की बात है बेटा अरे आज की रात गुजरे करो चेला बेटा कल हरो है जाए वो जी हाँ कल रोए जाए गोरी हाँ कल रोए जाए गोरी आज की रात गुजर करो बेटा कल रोए जाए गोरी हाँ कल रोए जाए गोरी बाबा जी कहने लगे बेटा ये बाग तो सूखा है एक कार्य करके लाओ बेटा के चेला भारी लग रही प्यार
पिलाए दे थोड़ो सो पानी। बेटा भारी लगी रही प्यास पिला दे थोड़ा तो पानी। अरे थोड़ो सो पानी पिलाए दे थोड़ो सो पानी। बेटा भारी लगी रही प्यास पिला दे थोड़ा तो पानी। आज बाबा जी कहने लगे बेटा प्यास लग रही पानी लेकर के आओ। ओगरनाथ कहले गुरुदेव सही कह रहे हो, क्यों? अगर इस बाग में कुआं तालाब का इंतजाम होता प्रभु 9 लाख पेड़ का बगीचा सूख क्यों जाता। बाबा जी बात हम कहते हैं सही, और जोगर कुआं होता तो ये बाग सूखता नहीं। बाबा जी कहने लगे बेटा बात हम कहते हैं सही, और बिना कुएं का बाग अभी तक देखा तो हमने नहीं। अब पहुंचे कह लगे महाराज कहां से आ गए कम भगती के मारे। तुम तो को कह रहे हो, वो चौकीदार कह रहे बाबा जी। हाँ बाबा जी कह रहे बेटा क्या बात। महाराज कुआं के तो पानी जहर है, अगर पियोगे पानी 1400 महात्मों में तो एक को बच जाए तो आज हमने जाने। ओगरनाथ मने विचार करने लगे ये चीज अच्छी मिली। हमारे गुरु 100-125 साल के है, काल मतना बेकाल मतना हमें ये परेशान करते हैं। आज बाबा जी को ले जा करके जहजल पिला देंगे, बाबा जी की गोविंदा नमो नमः है जाएगी। उनकी टोपी अपने सिर पे रखेंगे और कल से 1400 चेलन के गुरु हम बन जाएंगे। इधर बाबा गुरु गोरखनाथ जी अपने आसन पर विराजमान, उन्होंने देखा कि मेरा चेला मेरे मारने के इंतजाम कर रहा। बाबा जी ने आसन पे से पोटुआ चटकाए, जहर जल पाताल को भेजते, गोला कुआं में खाली खंगड़ रह गए। और तब बाबा जी को तो खड़र बड़र करे, लेकिन पानी निगाह नहीं परे। ओगरनाथ विचार करने लगे हे तिल्लो के भगवान अभी जो गोला कुआं में पानी जमा जमार कर रहे, लेकिन हालिया गोला कुआं के पानी ले कौन गए। हमें सुबह से शाम हो गई, पानी की तिसड़ा में गुरु का भजन भी नहीं किया। आज उसी गोला कुआं के मन खंडे पर बैठ करके ओगरनाथ अपने गुरु के नाम की माला का जाप करते हैं, और किस प्रकार दोबारा से गोला कुआं में पानी लौट करके आते हैं। देखिए गुरु के नाम से उद्धार होता है और गुरु के नाम से कल्याण होता है। आज ओगरनाथ जी उसी गोला कुआं के मन खंडे पर बैठ करके और अपने गुरु का ध्यान करने लगे कि गुरुवर मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो। गुरुवर मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो। गुरुवर मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो गुरुजी तुम डालो। अपनी नजरिया डालो गुरु तुम डालो। बाबा मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। गुरुवर मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो। बाबा मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो। कहना अब के फंसो भव सागर गुरुजी भव सागर। अब के पतो भव सागर गुरुजी भव सागर। अब के
कब से खड़ो दर्शन को गुरुजी दर्शन को 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 बाबा मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो गुरुवर मेरी ओरे अपनी नजरिया डालो बाबा मेरे ओरे अपनी नजरिया डालो आज देखिए अगरनाथ जी ने जो अपने गुरु के नाम की माला का जाप किया दोबारा से गोला कुआं पानी हवा जवार करने लगे। बाबा जी ने छोड़ दी भजन की माला और भल्लो जय जल से ले जाकर के बाबा जी के सामने रख दिया और अगरनाथ बाबा जी के पीछे खड़े हो गए। विचार करने लगे नेकव गुरु ने पानी पिया, नेकव गुरु की नार लटकी, सबसे पहले गुरु की टोपी मैंने झटके। लेकिन मेरे बाबा गोरखनाथ गुरु मेरे अंतर्यामी, चेला के मन में पाप गुरु ने अपने दिल में जाने। बाबा जी कहले बेटा पहले आप जल लेकर के आते हमें पिलाते, 1400 चेलाओं को पिलाते, लेकिन आज आप भारे ऐसी गधैया डाले पीछे क्यों खड़े हो बेटा? ऐसी बेटा मुहार ना बैठेगी, आगे आओ। अरे जल पियो, थोड़ा सा हमें पिलाओ, थोड़ा सा तुम पियो। अगरनाथ कह लगे महाराज जल को आप ही पी लेते। बाबा जी कह ले बेटा जल में कोई कालमी। अगरनाथ विचार करने लगे, बाबा जी ने पहचान कर ले, फिर भी कह लगे महाराज क्यों घोपड़ी मार रहे हैं? जब तोमा के पानी का झुकर करे हैं महाराज, कर करे ऐसे। अगर चिरैया पी ले चिरोटा खत्म, घोड़ा जल पी ले सवार खत्म, और गुरु जल पी ले तो चेला खत्म। आज बाबा जी कहने बेटा ऐसा जल हमने आज तक कहीं नहीं देखा कि कोई पियो कोई खत्म है जाए। ऐसा करो हम गुरु हैं तुम चेला, जल को लेला तुम पी ले हम खत्म है जाएंगे, और कल से 1400 चेलन के गुरु आप बन जाओगे। अगरनाथ विचार करने लगे, देख लो बाबा जी ने घुमाए फिरा के हमारे ऊपर रखी दी है। बाबा जी को बात तो सत्य बताने चाहिए, हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज आपको बात तो सत्य बताएं, बताओ बेटा। कहने लगे हो जहरो है जे पानी, ए बाबा जी ओ जहर है जे पानी, अरे जाई तो माँ को जहरो है पानी, जा तो माँ को जहरो है पानी, जा तो माँ को जहरो है पानी, जा तो माँ को। अरे जा तो माँ को बाबा बाकू आको, जा तो माँ को बाबा बाकू आको, बाकू